हेलो बच्चों, आज हम विद्यार्थी के 5 लक्षण के बारे में बताना चाह रहे हैं जो आपके जीवन को बदल के रख देगा। तो चलिए ध्यान से सुनिए, इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। हेलो बच्चों, आज हम स्टूडेंट के 5 हैबिट के बारे में बताना चाहते हैं, 5 ऐसे लक्षण जो आपका लाइफ को चेंज कर सकता है। फर्स्ट लक्षण, काग चेष्टा। जैसे आपने देखा होगा कि अगर कौवा है, उसको अगर रोटी चाहिए, छत पर आप रोटी फेंकते हैं तो आपके सामने से कब रोटी को उठा के ले जाता है आपको पता नहीं चलता है। तो इस तरह से कोई भी चीज सीखने की चेष्टा होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है। सेकेंड जो आता है वो आता है बको ध्यानम, बकुले की तरफ ध्यान से देखना है। जैसे आपने देखा होगा कि तालाब में बकुला नाम का पक्षी क्या करता है, मछली को पकड़ लेता है। कैसे पकड़ता है मछली को? वो मछली का स्पीड को ऑब्जर्व करता है कि मछली किस स्पीड से, किस वेलोसिटी से आ रहा है और जा रहा है, वो देखते रहता है। उसका मोमेंट को देखते देखते अचानक से आता है और पकड़ लेता है, ठीक है ना, और उसको खा जाता है, ठीक है। तो काग चेष्टा, बको ध्यान। तो आपको न्यूमेरिकल्स में, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी बको ध्यान वाला टेक्निक अपनाना चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट होता है अल्पहारी। अल्पहारी मतलब आप खाना जो खाते हैं बेटा, वो कम अमाउंट में खाए। बहुत ज्यादा पता चला कि आपने 10 या 15 रोटी खा ली और खा के आराम से सो गया, तो आपको आपके अंदर आलस आ जाएगा, आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे ठीक से। तो अगर ढंग से आपको कंसंट्रेट करके पढ़ना है, आलस नहीं लाना है, तो एक लिमिट खाना खाना है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खाना ही नहीं, लिमिटिंग खाना है, ठीक है। तो अल्पहारी। नेक्स्ट हो गया गृह त्यागी। तो गृह त्यागी मतलब ऐसा नहीं बोल रहा कि घर का त्याग करके आपको जंगल में चल जाना है और हिमालय पर्वत पे जाके जॉब करना है, वैसी बात नहीं है। गृह त्यागी का मतलब ये है कि अगर आप घर पे भी पढ़ाई कर रहे हैं तो आप इतना कंसंट्रेट करना है पढ़ाई में कि बाहरी क्या चल रहा है, आपके घर में क्या चल रहा है, ये सारी चीजें का टेंशन आपको नहीं लेना है। टू द पॉइंट आपको फोकस अपने पढ़ाई पे ही करना है, ठीक है। कहीं और किसी और चीज पे, किसी और ऑब्जेक्ट पे ध्यान नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया फोर्थ पॉइंट, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट आपका जो है वो स्वर्ण निंद्रा। मतलब ऐसा सोना है, पता चला कि आप सुबह रात में 10 बजे सो जाते हैं और 10 बजे सुबह उठते हैं, ये सब काम नहीं करना, ठीक है। आप टाइमली सो, 6 घंटा की टाइमिंग लेके आपको सोना है, ठीक है। आप मान लीजिए 12 बजे सोते हैं तो 6 बजे उठ जाइए, 1 बजे सोते हैं तो 7 बजे उठ जाइए, मैक्सिमम 6 आवर्स। और इस तरह का नींद आपका होना चाहिए कि आपका, जिस तरह से आपने देखा होगा कुत्ते का नींद किस तरह से होता है, डॉग का। अगर आप कहीं से क्रॉस कर रहे होते हैं और कुत्ता सोया हुआ है तो आपका आवाज सुन के वो उठ जाता है, तो इस तरह का नींद होना चाहिए, ठीक है ना, स्वर्ण निंद्रा। तो ये 5 लक्षण आपके अंदर अगर है तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है बच्चों। इसके अलावा जेईई स्टूडेंट के लिए आपको ट्यूशन के अलावा 8 to 10 आवर्स सेल्फ स्टडी कम से कम होना चाहिए। आप अगर 10 आवर्स से ज्यादा कर सकते हैं और भी अच्छी बात है, और भी बेटर बात है, लेकिन 8 to 10 आवर ट्यूशन के अलावा, कोचिंग के अलावा आपको सेल्फ स्टडी करना चाहिए, तभी आप बेहतर रैंक को डिजर्व कर पाएंगे, ठीक है। अब आपको कुछ रूटीन बना लेना है, कुछ प्लानिंग बना लेना है। मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि चलो बच्चों 43,200 प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है 2 साल में। बहुत ही बड़ा टारगेट है, बहुत ही लार्ज नंबर है 43,200। लेकिन आप ऐसा करते हैं कि हर एक सब्जेक्ट में, हर एक दिन, ईच एंड एवरी डे 20 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का। तो मैथ्स में कितना हुआ, 20 मल्टीप्लाई बाय 30, 600 क्वेश्चन पर मंथ, 600 मल्टीप्लाई बाय 12, 7,200 क्वेश्चन पर ईयर, 7,200 मल्टीप्लाई बाय 2, 14,400 क्वेश्चन आप एक साल में, 2 साल में मैथ्स का कर सकते हैं, फिजिक्स का कर सकते हैं, केमिस्ट्री का कर सकते हैं। ये पूरा कैलकुलेशन को ऐड किया जाए तो आपका 43,200 क्वेश्चन होता है। तो अगर आप 43,200 न्यूमेरिकल्स बना लिए बच्चों, तो एग्जाम में आपके पास जब क्वेश्चन आएगा तो आपको देख के लगेगा कि मैंने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, नया क्वेश्चन नहीं है, और आपका माइंड सही तरीके से वर्क करेगा। कोई प्रेशर नहीं होगा आपके अंदर, डिप्रेशन नहीं होगा आपके अंदर, ठीक है। लेकिन अगर आप यही प्रैक्टिस से वांछित रहते हैं, कछुए की चाल में चलो। कछुआ क्या कर रहा है ना, धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन ईच एंड एवरी डे। खरगोश के जैसा चलोगे, पता चला अचानक से आज मैंने 100 क्वेश्चन कर लिया और 10 दिन पे कुछ किया ही, बेकार है, ठीक है ना। जो भी करना है हर रोज करना है, हर एक चीज को अपने हैबिट में ढालो। तो अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपका सारी चीजें का रिवीजन ढंग तरीके से, बेहतर तरीके से हो जाएगा। इसके अलावा कुछ डिफिकल्ट टॉपिक्स जो लग रहा है आपको, उसका शॉर्ट नोट्स भी बना लीजिए आप, ताकि आपको उस एंड टाइम में रिवीजन करने में ज्यादा वक्त ना लगे, ठीक है बच्चों। और जितना थ्योरी में आप पढ़ रहे हो, जितना भी थ्योरी पढ़ रहे हो, उसके 3 टाइम्स
ज्यादा आप न्यूमेरिकल पे कंसंट्रेट करें, क्योंकि वही न्यूमेरिकल आपको सिखाएगा कि एमसीक्यू क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। किसी भी क्वेश्चन को जैसे 5 मिनट टाइम लग रहा है उसको 2 मिनट्स में कैसे सॉल्व करना है। तो ये चीजों को अगर आप परफेक्ट बना लेते हो तो फिर आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है बच्चों। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत।